हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एट द रेट मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज का दोस्तों टॉपिक है, वो टॉपिक है क्रेश कार्ड के ऊपर। क्रेश कार्ड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें क्रेश कार्ड की ट्रॉली के अंदर हमें रखने होते हैं। क्रेश कार्ड ट्रॉली हर डिपार्टमेंट, हर वार्ड, हर क्रिटिकल एरिया में ज़रूर मिलती है। ये हमें पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं दोस्तों, अब स्टार्ट। चलते हैं वाले की डिस्प्ले के ऊपर। क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है जिसके अंदर इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को रखा जाता है। तो आप इमेज में देख रहे होंगे कि इमेज के अंदर ऐसी इस प्रकार की ट्रॉली होती है और ऐसे इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, जैसे ड्रॉवर्स होते हैं। इनके अंदर मेडिसिन को रखा जाता है और इक्विपमेंट को रखा जाता है। तो हम बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट को क्रेडिट कार्ड के अंदर यूज करते हैं। तो मैं आपको ये चलता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम क्रेडिट कार्ड के अंदर रखते हैं। जो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, लेरिंगोस्कोप, यानी कि लेरिंगोस्कोप होना चाहिए। किस काम में आता है ये? विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, इंटुबेशन के टाइम में आता है, जब हम पेशेंट को हम इंटुबेट करते हैं। बात करें टॉर्च की, टॉर्च भी क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए। स्टेथोस्कोप भी क्रेडिट कार्ड के अंदर दोस्तों होना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर भी क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे डिफिब्रिलेटर भी, डिफिब्रिलेटर भी क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब हम वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो पेशेंट को डिफिब्रिलेट किया जाता है। तो ये भी इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड के ट्रॉली के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम बूजी, बूजी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड की ट्रॉली के अंदर होना चाहिए। यानी कि ये किससे इंटुबेशन के समय पेशेंट विजुअलाइजेशन को, एंडोट्रेल ट्यूब को गाइडिंग के काम में लिया जाता है बूजी को। अम्बू बैग होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, यानी कि अम्बू बैग होना चाहिए। स्टिलेट भी होना चाहिए। स्टिलेट क्या होता है कि स्टिलेट ये भी एंडोट्रेल ट्यूब को गाइडिंग करने का काम करता है। जब हम इंटुबेशन करते हैं उस समय यूज किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आइटम्स यूज हम करते हैं। इक्विपमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके के इमेज में आप देख सकते हैं। तो एक बार हम बात आप कर लेते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स हो गए अपने। लेरिंगोस्कोप हो गया, टॉर्च हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, बूजी होगी, स्टिलेट हो गया और एक हो गया एम्बू बैग। अम्बू बैग हो गया, एक हो गया अपना अम्बू बैग। ठीक है, तो ये अपने जो इक्विपमेंट्स हो गए। तो ऐसे इक्विपमेंट्स रखते हैं। देखो ये डिफिब्रिलेटर रखा है, इधर जो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, उधर ड्रॉवर के अंदर मेडिसिन रखी है और ये दोस्तों एक अम्बू बैग रखा हुआ है। ठीक है, तो इनको ऐसे इनको हमें सजाना होता है, जमाना होता है, लगाना होता है ट्रॉली के। अब दोस्तों जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करूँगा मेडिकल कंज्यूमेबल्स आइटम्स। मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन से होते हैं और हम इनका यूज करते हैं। ऑल साइज इंडोट्रेकल ट्यूब्स होनी चाहिए। ऑल साइज की, हर साइज की इंडोट्रेकल ट्यूब्स होना चाहिए। किसके अंदर? क्रेडिट कार्ड के अंदर। ऐसा नहीं है आपको 10 10 20 20 रखना है, सिर्फ एक एक आइटम्स रखना है, यानी कि एक नंबर की एक रखना है। लैरिंगल मार्क्स, इसके अंदर भी एक लैरिंगल मार्क्स होना चाहिए। सिरिंज 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml की सिरिंज होना चाहिए। इनकी मिनिमम क्वांटिटी हम एक एक रख सकते हैं और वैसे 3 3 4 4 होती हैं, लेकिन मिनिमम एक एक होना चाहिए। अब बात करेंगे आप ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स की एंड क्लीन ग्लव्स की। सर्जिकल ग्लव्स, क्लीन ग्लव्स भी कम से कम 3 3 4 4 पेयर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फोलिस कैथेटर की। फोलिस कैथेटर भी कम से कम 3 से 4, 2 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 40 नंबर और 60 नंबर, 2 तो मिनिमम होना चाहिए। ओरोफेरेंजल एयरवे, ओरोफेरेंजल एयरवे भी होना चाहिए। आरटी ट्यूब्स, ऑल टाइप की आरटी ट्यूब्स ऑल साइज की होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम यूरो बैग भी होना चाहिए, मिनिमम 1 या 2 तो होना चाहिए। सक्शन कैथेटर इस साइज के, यानी कि जो 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर के वन वन पीस होना चाहिए। ऑक्सीजन मार्क्स की बात करें, मिनिमम 2 मार्क्स होना चाहिए।
नेबुलाइजेशन मार्क्स भी मिनिमम कम से कम 2 मार्क्स होना चाहिए। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स ईच नंबर की एक एक ट्यूब्स होना चाहिए। डायनाप्लास्ट, डायनाप्लास्ट क्या है कि ये एक एडिसिव प्लास्टर है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स करते हैं, डायनाप्लास्ट से हम फिक्स करते हैं। माइक्रोपोर भी होना चाहिए, एक माइक्रोपोर भी होना चाहिए। कैनुला ऑल साइज वेन फ्लो है, कम से कम मिनिमम 2 से 3 एक एक साइज के कैनुला होना चाहिए, यानी कि एक एक गेज के, जैसे कि बात करें 16 गेज के 2 होने चाहिए, 18 गेज के 2, ऐसे मिनिमम 2 कैनुले ऑल साइज के होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें ट्रिपल वे कनेक्टर जो होता है। बैंडेज भी 2 बैंडेज होना चाहिए। पीएमओ लाइन कम से कम ये भी 2 होना चाहिए। ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कम से कम 10 होना चाहिए। ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, कॉटन बॉल एंड बैंडेज, कॉटन बॉल्स होना चाहिए। लिग्नोकेन जेली भी होना चाहिए। जब हम कैटेटराइजेशन करते हैं तो उस समय लिग्नोकेन जेली का यूज हम करते हैं, लिग्नोकेन जेली दोस्तों होना चाहिए। सीजर्स और O2 सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर और की भी होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, और टर्निकेट भी इसके अंदर होना चाहिए। एक और है आईवी सेट्स एंड ब्लड सेट्स 2 होने चाहिए, एक दोनों होना चाहिए। तो ये मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम्स क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए। बात करें हम मेडिकल में, आपको इमेज दिखा देता हूँ। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स जो होती हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसी होती है, देखो आप देख सकते हैं इमेज, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। लेरेंजियल मार्क्स है, ऐसा है। सिरिंज ऐसी होती हैं, अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। 50 की है, 2 ml, 5 ml, 20 ml। ओरोफेरेंजियल एयरवे ऐसे होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब ऐसी होती है। ऑक्सीजन मार्क्स है। नेक्स्ट पीएमओ लाइन है, ये पीएमओ लाइन हम क्या करते हैं कि जब हम सिरिंज पंप से 50 ml के सिरिंज से कनेक्ट करते हैं कि पीएमओ लाइन का हम यूज हम करते हैं। ट्रिपल वे, जब एक से अधिक मेडिकेशन लगाने के लिए आयु शर्ट को इससे हम कनेक्ट करने के यूज में हम लेते हैं ट्रिपल ए वे को। नेक्स्ट बात करते हम एक इमेज में सारे इक्विपमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, और एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, लेरेंजियल एयरवे हो गया, ऑक्सीजन मार्क्स हो गया, इसके लास्ट में पीएमओ लाइन हो गई, ट्रिपल वे हो गया, और सिरिंज हो गई, ओरोफेरेंजियल एयरवे हो गया, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो गई, टूर्निकेट हो गया, नेबुलाइजर मार्क्स हो गया। नेबुलाइजेशन मार्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक टिप टैप की होती है, तो ये नेबुलाइजेशन मार्क्स होता है। ईसीडी इलेक्ट्रोड्स हो गए, वैन फ्लो है, ऑल टाइप ऑफ कैनुला हो गए। तो ये इक्विपमेंट्स यानी कि मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ये सारे किसके अंदर होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या इंजेक्शंस होना चाहिए। तो आप चार्ट देख सकते हैं, वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा इमरजेंसी मेडिसिन का, वो मैं एक अलग सा बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के अंदर इंजेक्शन एट्रोपिन होना चाहिए। किस लिए काम में आता है कि जब हम पेशेंट या तो ब्रेडिकार्डी हो गया, या फिर पेशेंट को इंटुबेशन के समय एक्सेसिव सिगरेशन आ रहे हैं, तो एट्रोपिन यूज हम करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट्स होना चाहिए, हाइड्रोकोट होना चाहिए, एड्रेलिन इंजेक्शन एड्रेलिन होना चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट होना चाहिए, नोर एड्रेलिन होना चाहिए, एविल इंजेक्शन एविल भी होना चाहिए, इंजेक्शन मिडाजोलाम, और इंजेक्शन फेनेटोइन और फेनेटोइन ये दोनों किस काम में आते हैं कि एंटी कन्वर्जेंट है। इंजेक्शन फ्यूरोसामाइड होना चाहिए, इंजेक्शन डायरिफाइल होना चाहिए, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन होना चाहिए, इंजेक्शन लिग्नोकोइन होना चाहिए, इंजेक्शन एडिनोसिन होना चाहिए,
और आरएल होना चाहिए, डीएनएस होना चाहिए और डेक्सट्रोज होना चाहिए। डीएनएस की 25 होना चाहिए और फिर 50% भी होना चाहिए। डेक्सट्रोज जैसे कि आप देख सकते हैं, और NS 0.9 होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को डेक्सट्रोज के हमें क्यों रखना चाहिए, डेक्सट्रोज की आवश्यकता होती है, 25 भी हमें रखना चाहिए। NS पे 100 ml की बोतल होना चाहिए, 500 ml की बोतल होना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे टैबलेट्स कौन कौन सी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के अंदर रखनी रखनी चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर रखना है एस्पिरिन, रखना है एस्पिरिन टैबलेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिलेपिडोग्रिल होना चाहिए, 75 mg में होना चाहिए। और टैबलेट एंटीजेनिक टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड के अंदर होना चाहिए। तो मैं अब आपको इमेज में दिखा देता हूँ। एक एम्पटी क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर जो ऊपर रखा हुआ है आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर जो फ्लूइड्स की बोतल्स थी, RL DNS नॉर्मल लाइन्स, यहाँ पर आपको रखना है। बात करें इनके अंदर, ये जो ड्रॉवर, इनके अंदर क्या रखना है कि इंजेक्शन मैं आपको बताएं, वो इंजेक्शन आपको एक एक दो इंजेक्शन इनके अंदर रखना है और यहाँ पर लेबल कर देना है। नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ पे हमें क्या रखना है कि यहाँ पे हमें रखना है डिफिब्रिलेटर हमें यहाँ पर रखना है। और इस जगह रखना है हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, और यहाँ पर हमें रखना है एम्बू बैग। और ये जो ड्रॉवर्स हैं इनके अंदर चाहो तो पोलिश कैथेटर, ऑल टाइप सिरिंज, लिग्नोकेल जेली हो गया, यूरो बैग हो गया, ये सारे इक्विपमेंट, ये सारे हमें इन ड्रॉवर्स के अंदर अलग अलग रख लेना है। कैनुला हो गया, कैनुला फिक्सर हो गया, ये आपको बन गया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको लगा देना है एक स्टेथोस्कोप, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड आपको रखना है, प्रीपेड रखना है, क्योंकि प्रीपेड इमरजेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। मैं भी आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। क्रेडिट कार्ड आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे क्रेडिट कार्ड के अंदर अंदर जो है कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम्स दोस्तों होते हैं। चल दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। चल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।